हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग क्लास 12 का हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। जो हम लोगों के बुक में जो दिया गया है, जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और वो भी हम लोगों का होने वाला है चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर होने वाला है हम लोगों का? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हम लोगों का है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर वेरी डीपली एंड डिस्कस थ्रू द नोट। जो हम लोगों ने नोट में लिखा भी है, जिस तरह से नोट में हम लोगों ने समझा भी है, उसी नोट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। और ये हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे और एक बेहतर एनसीईआरटी सॉल्यूशन होने वाला हम लोगों का, और बहुत ईजी वे में एक्सप्लेनेशन रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है मेंशन द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग द पी प्लांट ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय द मेंडल। मैंने क्लास में भी बताया था कि मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया था, क्या रीज़न है, रीज़न एक्चुअल में इसका जनरली अगर देखा जाए क्या रीज़न है? अवेलेबल इन द लार्ज स्केल, मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब लार्ज स्केल में उपलब्ध होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये उपलब्ध हो सकता है, इजीली ग्रो हो सकता है। और साथ ही साथ ये बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि ये जो है कि एक फ्लावर है, जैसे कि एक फ्लावर है हम लोगों का, अगर हम बात करें फ्लावर की डिज़ाइन की बात करें तो अगर हम मानते हैं कि ये जो है फीमेल आर्गन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये फीमेल आर्गन है, इसी के बगल में हम लोग मेल आर्गन बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों आर्गन पाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इसके पास दो कैपेसिटी हो गई है। एक तो ये तो चाहेगा इसी एंथर से इसी स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिरा करके ये सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा, ठीक है ना। या फिर अगर इसको क्रॉस पॉलिनेशन करना होगा तो दूसरे फ्लावर के पॉलन आकर के यहाँ पे गिर जाएगा। तो मतलब इसके पास दोनों कैपेसिटी है वर्क करने की, मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगला पॉइंट है इट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड। दे आर द एनुअल प्लांट्स। ये एनुअल प्लांट्स है, मतलब शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये 3 महीने 4 महीने में ये जो है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं। सो सेवरल जनरेशन कैन बी स्टडी विद इन द ए शॉर्ट पीरियड, मतलब एक कम समय में मतलब इनके कई सारे जनरेशन की हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ईजिली रेज, मतलब आसानी से उगाया जा सकता है, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द सीड, और ये ढेर सारा सीड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इनके इनहेरिटेंस को और ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सीड प्रोड्यूस करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर हम लोग देख सकेंगे, ठीक है ना। और ईजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग करेक्टर, मतलब इनके करेक्टर्स को ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं ईजिली, मतलब हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि सीड कैसा है, सर्कल है, येलो है, ग्रीन है, रिंकल्ड है, ठीक है ना, या राउंड है, किस तरीके का सीड है, ये सारी चीज़ों को हम इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर वही पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। और थोड़ा सा डीप में अगर आता है क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर का पूछता है तो हम इसको बताएंगे। ये विजिबल होता है कंट्रास्टिव फीचर सच एज द डार्क हो गया, उसका टॉल प्लांट हो गया, रिंकल्ड हो गया, राउंड सीड हो गया, येलो ग्रीन पॉट्स हो गया, वाइट फ्लावर्स, ये सब चीज़ें अगर हो गई और ज़्यादा नंबर का आता है तो पॉसिबल बाइसेक्सुअल, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेटेड कर सकते हैं। दे पी प्लांट आर एबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विद इन द सेम ट्रेट्स ओवर द जनरेशन, मतलब कई सारे जनरेशन में सेम तरीके के ट्रेट्स जो होते हैं, देखने के लक्षण देखने को मिलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कैन ईजिली बी अचीव थ्रू द इमस्कुलेशन, मतलब अगर हमको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो ईजिली हम एंथर को काट करके इमस्कुलेशन कर सकते हैं और इसको कर भी सकते हैं। वेयर इन द स्टेमन ऑफ द फ्लावर प्लग्ड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ पिस्टिल, बिना पिस्टिल को कोई डिस्टर्ब किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस प्लांट शॉर्ट लाइफ स्पैन वेयर दे प्रोड्यूस, ज़्यादा मात्रा में ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो वही आंसर है, ठीक है। हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द फ्लावर में डिफरेंस देखेंगे। पहला है डोमिनेंस एंड रेसिव, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस एंड मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, ये 3 तरह के डिफरेंस होने वाले हैं हमारे। तो पहला हमारा है डोमिनेंस एंड रेसिव। आप लोगों को पता है अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, डोमिनेंस उसे कहेंगे जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, रेसिव उसे कहेंगे जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो डोमिनेंस में क्या है, इन द प्रेजेंस आर अब्सेंस ऑफ रेसिव ट्रेट्स ए डोमिनेंट फैक्टर एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, मतलब कि एक और कोई है उसके प्रेजेंस में, मतलब रेसेसिव के प्रेजेंस में कोई डोमिनेंट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस। ऐसा नहीं है कि हम 2 कैपिटल टी कर दिए
तो हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों डोमिनेंट है। नहीं, जब तो डोमिनेंट तब तक ले हम नहीं जान पाएंगे कि जब तक ले उसके बगल में एक जो है दूसरा जीन नहीं रहेगा, शॉर्टर जीन नहीं रहेगा, तब तक ले हम कह ही नहीं सकते कि ये डोमिनेंट है। हालांकि हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं। रेसिव, ए रेसिव ट्रेट्स मतलब कोई भी रेसिव ट्रेट होता है एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स, मतलब जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा, तो कैपिटल टी अगर नहीं हुआ तभी जो है स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब ऐसा कंडीशन डबल टी में ही आएगा। तो एग्जांपल है इन ए पी प्लांट्स राउंड सीड वायलेट फ्लावर्स एंड, ये डोमिनेंट्स करेक्टर है। राउंड सीड जो है और वायलेट फ्लावर जो है ये सब कैसे हैं, डोमिनेंट्स करेक्टर है। वहीं पे वाइट फ्लावर, वायलेट के अलावा अगर देख दिया वाइट फ्लावर हो गया, डार्क प्लांट हो गया, ये सब जो होते हैं इसके रेसिव करेक्टर्स हैं। तो ये दो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। होमोजाइगस, होमोजाइगस में मतलब जिसमें जो है ऐसा जाइगोट जिसमें, जैसे कि मान लेते हैं जाइगोट, अगर इसमें दोनों सेम हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसे हम लोग होमोजाइगस। देखो द पर्टिकुलर ट्रेट होमोजाइगस कंटेन टू सिमिलर एलील, मतलब ये दोनों एलील कैसे हैं, सिमिलर हैं। फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट हेट्रोजाइगस कंटेन टू डिफरेंट एलील, मतलब इसके पास दो अलग अलग डिफरेंट एलील पाए जाएंगे, मतलब एक जाइगोट में डिफरेंट एलील, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये डिफरेंट हो गया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट अगर पाया जाएगा तो डिफरेंट का, जैसे कि डिफरेंट में यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा है, डिफरेंट है। ओनली वन टाइप, इसमें जब दोनों सेम रहेगा तो एक ही टाइप का गैमीट प्रोड्यूस होगा, दोनों ही क्या होंगे, कैपिटल टी होंगे, या दोनों ही स्मॉल टी होंगे। इसमें एक कैपिटल टी हो जाएगा, एक स्मॉल टी, मतलब डिफरेंट गैमीट प्रोड्यूस हो जाएंगे। मोनो हाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है। मोनो हाइब्रिड मैंने बताया था कि जिसमें एक ही करेक्टर की स्टडी की जाती है उसे मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। डाई हाइब्रिड में हम लोग दो करेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो इसे डाई हाइब्रिड कहते हैं। इट क्रॉस बिटवीन पेरेंट ऑफ स्प्रिंग ओनली वन पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग करेक्टर। कंट्रास्टिंग करेक्टर हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ एक ही लेंगे। इसमें देखो टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर ले रहे हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक क्रॉस द डार्क प्लांट्स को हम लोग एक टाल प्लांट्स के साथ क्रॉस कर दिए, हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो हमने लिया है येलो रिंकल्ड सीड, मतलब ये देखो दो करेक्टर ले रहे हैं, और ग्रीन राउंड सीड ले रहे हैं। येलो मतलब पीला और ये रिंकल्ड सीड है, मतलब सीड जो है ये ऐसे है लेकिन इसका जो है ये कैसा है, पीला है, ठीक है ना। और वहीं ग्रीन राउंड सीड है, मतलब सीड जो है पूरी तरह से राउंड होगा और वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। ये कैसा है, येलो है। तो ये देखो राउंड, ठीक है ना, ग्रीन सीड है, और ये कैसा है, येलो रिंकल्ड सीड है। तो दो करेक्टर की जब स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। ए डिप्लॉयड, कोई एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोई एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है इन हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई, मतलब 4 जगह पे। हाउ मेनी टाइप ऑफ द गैमीट कैन प्रोड्यूस, कितने टाइप्स के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। देखो ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर हेट्रोजाइगस है 4 लोकाई पे, तो फॉर एग्जांपल ये 4 हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट गिवन बाई, मतलब कितने टाइप्स के, देखो कभी भी आ रहा है कोई 4 लोकाई, 10 लोकाई, 15 लोकाई, कितने भी लोग की अगर बात कर दिया जा रहा है तो सिर्फ एक फार्मूला बताइए, पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ गैमीट होंगे, तो सीधे सीधे आप फार्मूला लगाइए 2n। n क्या है तुम्हारा, जो पूछ रहा है नंबर ऑफ कितने लोकाई हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन पेयर, कितने भी हेट्रोजाइगस जीन पेयर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 2 इंटू करेंगे 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16। ऑलवेज ट्रू होगा, हेट्रोजाइगस के लिए लगाना है, किसके लिए लगाना है, हेट्रोजाइगस। एनसीईआरटी फार्मूला वही है, इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस n जीन पेयर दे प्रोड्यूस 2n डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। उसके पास हेट्रोजाइगस है तो 2n, फार्मूला याद कर लीजिए, लर्न करिए, फटाक दे, ठीक है ना। अज्यूमिंग, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो। देखो ये 16 टाइप्स के जो हैं बने हुए हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज़ करके हमको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि एक जो होगा जीन कैपिटल टी होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल टी होगा, तो दूसरा पहला जो मतलब जो कैपिटल टी होगा वो डोमिनेंट करेगा। तो इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है कि भैया बताइए लॉ ऑफ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको समझाएंगे, वही है, 2 कंट्रास्टिंग एलील प्रेजेंट टुगेदर हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फिनोटाइप, दिस एलील कॉल्ड डोमिनेंट एलील व्हाइल द अदर इज कॉल्ड रेसिव एलील। मतलब एक जो है करेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे हम लोग डोमिनेंट कहेंगे, जो नहीं एक्सप्रेस करेगा उसे एलील मतलब उसे रेसिव कहेंगे। बट रेसिव एलील
ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर डज नॉट वन, मतलब कह रहा है कि जो रेसिव एलील है इसकी क्वालिटी ख़त्म नहीं होगी, वो रहेगा इसकी क्वालिटी, मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, वो कैरेक्टर वहीं पे रहेगा, दबा हुआ कैरेक्टर रहेगा, वो अगली पीढ़ी में या फिर अगले जनरेशन में वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में थियरी लिखी गई है जो यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों पेरेंट्स देखो राउंड सीड है, ये रिंकल्ड है, दोनों को क्रॉस करवाया गया, देखो सब राउंड सीड हो गए, सब कैसे हो गए, राउंड सीड हो गए। ठीक है ना, राउंड सीड हो गए। लेकिन जैसे ही F1 जनरेशन को 2 लोगों को क्रॉस करवाया गया तो राउंड सीड भी देखने के लिए मिल रहा है, 3 राउंड सीड है और एक क्या निकल गया, रिंकल सीड निकल गया। मतलब कि ये जो है इसमें कहीं रिंकल्ड मिला था नहीं, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि रिंकल ख़त्म हो गया, रिंकल सीड ही नहीं बचा। लेकिन हम लोग जैसे उसका फिर क्रॉस करवाएं तो हम लोगों को अगले जनरेशन में रिंकल सीड निकल के आया। रिंकल सीड निकल के आने का मतलब ये हो गया कि इसका जो स्मॉल वाला जो रिंकल्ड वाला जो जीन था वो कहीं ना कहीं इसमें खो गया था, मतलब रेसिव हो गया था और राउंड सीड डोमिनेंट कर गया था, तो आर जो हो गया रेसिव हो गया था। लेकिन जब यहाँ पे ये छिपा हुआ था, लेकिन जब फिर उसको चांस मिला, जब सेकंड जनरेशन में सेल्फिंग करवाया गया तो रिंकल्ड सीड मैच कर गया, क्या कर गया, मैच कर गया और रिंकल सीड क्या हो गया, रिंकल सीड प्रोड्यूस हो गया। तो यही जो ओवरऑल जो है यहाँ पे सारे स्टेटमेंट मिला जुला करके वही किए गए हैं कि F1 जनरेशन, देखो यहाँ पे लिखा गया व्हेन क्रॉस टू, देखो यहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लिखा गया व्हेन 2 पी प्लांट हैविंग राउंड सीड कैपिटल आर रिंकल्ड वेयर द कैरी आउट F1 जनरेशन, तो सारे कैसे होंगे, राउंड ही होंगे। लेकिन जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे F2 जनरेशन में तो इसका रेशियो 3:1 आएगा, इसमें राउंड होगा, रिंकल्ड सीड अपीयर होने लगेगा, मतलब वही रिंकल सीड क्या होंगे, फिर से अपीयर होंगे। तो वही कह रहा है F1 जनरेशन द कैरेक्टर दैट आर डोमिनेंट राउंड सीड, और वहीं रेसिव कैरेक्टर जो है कैरेक्टर था, और रिंकल्ड सीड गेट सप्रेस्ड एंड रीसरफेस इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में फिर से दोबारा वो कैरेक्टर वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर था, फिगर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन द डिजाइन ऑफ टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस को सिंपल से समझना हो तो यही फिगर हम लोगों के लिए सफिशियंट है। अब इसी फिगर की थियरी आप बना करके लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब होता है हमारा कि ये जो हमारा कोई फ्लावर है, मतलब ये हमारा जो है फ्लावर, और फ्लावर हम जान रहे हैं कि ये वायलेट कलर का फ्लावर है, लेकिन हम लोगों के लिए समस्या ये है कि जो वायलेट कलर का फ्लावर होता है इसके पास 2 पॉसिबल जीन हो जाएंगे। कितने पॉसिबल जीन हो जाएंगे, 2। या तो हो सकता हो प्योर हो, दोनों ही कैपिटल हो तब वायलेट होगा, या एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा तब होगा। तो मतलब हम ये इस तरह से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कौन सा, मतलब ये दोनों ही कैपिटल है कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसेसिव, देखो होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है, पेरेंट्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स के साथ हम लोग क्रॉस करवा देंगे। ठीक है, तो देखो 2 बार क्रॉस करवाएंगे, इससे कितने बार करवाएंगे, 2 बार, मतलब हम पॉसिबिलिटी मना रहे हैं एक ही बार क्रॉस करेंगे, हमको वही रिजल्ट मिल जाएगा। अगर, मतलब अगर क्या होगा, इफ़ का मतलब क्या है, और ये भी दोनों इफ़ है। अगर ये रिजल्ट आया तो हम ये समझेंगे कि ये जो है हेट्रोजाइगस है, मतलब उसमें एक कैपिटल डब्लू है एक स्मॉल डब्लू है। अगर ये रिजल्ट आया तो हम मानेंगे कि ये दोनों क्या है, डब्लू है। कैसे, देखो रेसिव है तो इसमें देखो कैपिटल यहाँ पे लिखे हैं, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, और इसमें दोनों ही स्मॉल है, क्रॉस करवाएं तो 2 हमारा 50% क्या आ गया, वायलेट, और 50% क्या आ गया, वाइट। अगर ऐसा हुआ तो हम समझेंगे ये जो फ्लावर का जो जीन है वो कैसा है बताओ, ये क्या है, हाइब्रिड है, ये जीन उसका कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। अगर सारे फ्लावर, मतलब जितने भी फ्लावर हैं, अगर सारे के सारे वायलेट कलर के हो गए तो हम मानेंगे कि ये जो फ्लावर है इसका जो जीन है वो कैसा होगा, कैपिटल डब्लू होगा। मतलब अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब इसमें जितने भी हैं सब होमोजाइगस डोमिनेंट है। यही सेम स्टेटमेंट हमको यहाँ पे भी लिख करके दिखाया गया है। ठीक है ना, F1 जनरेशन देखो डोमिनेंट फिनोटाइप विद द होमोजाइगस रेसिव पेरेंट्स, द टेस्ट क्रॉस विज बी डिटरमाइन इफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेइंग द डोमिनेंट करेक्टर होमोजाइगस है। मतलब F1 जनरेशन में जो करेक्टर आएगा उसी करेक्टर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि जो वायलेट फ्लावर है वो किस तरीके का है। तो हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पे, मतलब एक टॉल प्लांट लिए हुए हैं, डार्क प्लांट लिए हुए F1 जनरेशन में, सारे टॉल हो गए, तो हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे।
तो अगर जो 50% अगर हमारा आया टॉल और 50% डॉर्फ आया तो हम कह देंगे कि जो होमोजाइगस था वो हेट्रोजाइगस था। अगर सारे प्लांट टॉल निकल गए तो हम ये कहेंगे कि उसका जो है मतलब सेम एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल ये लिख लीजिएगा, वो भी लिख लीजिए, दोनों लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। एज अबव द सीन, ठीक है ना, वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूजिंग ए पुन्नेट स्क्वायर बनाइए, वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनोटाइप फीचर द फर्स्ट फीलिल F1 जनरेशन आफ्टर द क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस फीमेल एंड हेट्रोजाइगस मेल ऑफ ए सिंगल लोकस। देखो सिंगल लोकस की बात कर दिया है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग देखें तो जो हमारा यहाँ पे है गोइनिया पिग्स जो है, ये एक आंसर में हम लोग ले रहे हैं गोनिया पिग्स। दीज आर द क्रॉस कैरी आउट बिटवीन हेट्रोजाइगस मेल। जब भी हेट्रोजाइगस मेल होगा तो मतलब ये समझ जाएंगे इसके पास ब्लैक कोट कलर होगा, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर फीमेल होगा वाइट कोट होगा तो उसके पास दोनों ही कैसा होगा, मतलब इन्होंने कहा है कि क्रॉस करवाइए होमोजाइगस फीमेल, मतलब फीमेल होमोजाइगस होनी चाहिए और मेल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हेट्रोजाइगस होना चाहिए। मतलब कि फीमेल जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, होमोजाइगस, और मेल इनको चाहिए कैसा, हेट्रोजाइगस। तो अगर फीमेल और मेल जो है तो क्या हो सकता है इसका, तो ही मेल ईल्ड 2 टाइप ऑफ गैमीट, मतलब मेल के पास 2 गैमीट होगा, एक कैपिटल बी होगा और एक क्या होगा, स्मॉल बी। वेयर द फीमेल ईल्ड 1 टाइप, ओनली 1 टाइप होगा। तो देयर फॉर द रेशियो ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, मतलब अगर ऐसा हुआ तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप F1 में 1:1 आएगा। रेशियो क्या आएगा, 1:1। देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। पेरेंट्स है यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी है, यहाँ पे दोनों ही स्मॉल बी भी हैं, हेट्रोजाइगस मेल है तो देखो ये दोनों ही मेल है, ये दोनों ही मेल है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों है, ये दोनों है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कैपिटल बी ये आया और देखो इसमें बी सब स्मॉल आ गया, मतलब 2 ठो ब्लैक कोट मिला और 2 जो है वाइट कोट मिला, मतलब रेशियो 1:1 हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन है व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द टॉल प्लांट एंड येलो सीड, मतलब हम लोग एक टॉल प्लांट ले रहे हैं विथ येलो सीड, मतलब ये देखो टॉल प्लांट है और येलो सीड है, मतलब इसमें एक डोमिनेंट है और एक रिसीव है, एक डोमिनेंट है एक रेसिव है। एंड टॉल प्लांट विद द ग्रीन सीड, मतलब हम लोग ले रहे हैं टाल प्लांट ले रहे हैं और उसका जो है ग्रीन ले रहे हैं, मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टाल रहेगा ही, लेकिन ये ग्रीन ले लिए हैं तो ये जो हमारा एक तरह से प्रोपेशन, जैसे कि येलो हम यहाँ पे डोमिनेंट मान रहे हैं, येलो क्या मान रहे हैं, डोमिनेंट, और जो ग्रीन मान रहे हैं वो रेसिव है। तो अगर ग्रीन रेसिव है तो दोनों स्मॉल हो गया। तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग कुड इज एक्सपेक्टेड। तो हमको 2 तरीके का फिनोटाइप बताना है, टाल और ग्रीन का फिनोटाइप बताना और डार्क और ग्रीन का फिनोटाइप बताना है। तो when the cross a tall plant with the yellow seed and the tall plant with green seed is the carry out the following products, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे उसमें क्या मिलेगा, 3 tall green plant मिलेगा और 1 डार्क ग्रीन प्लांट मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब 3 जो होगा हमारे पास कैसे मिलेगा, 3 टाल ग्रीन मिलेगा, वही तो पहले पूछा था। इसे देखो टाल ग्रीन कितना मिलेगा, 3 जो होंगे टाल ग्रीन मिलेंगे और 1 जो होगा उसमें से डार्क ग्रीन मिलेगा। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट फाइनली फिनोटाइप लिखा गया है, 3 डाल ग्रीन होगा और कैसे होगा इस चीज़ को भी देख लेते हैं। क्रॉस करवाया गया, देखो इसके जो पॉसिबल गैमीट होंगे ये होंगे, लेकिन इसके पॉसिबल गैमीट 2 ही होंगे, तो 2 गैमीट यहाँ पे रख दिए हैं, पुन्नेट स्क्वायर बनाए हुए हैं, इसको फिल करके इसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है। तो हमारी जो पॉसिबल गैमीट्स हैं देखो टॉल येलो, टॉल ग्रीन, देखो 2 टॉल ग्रीन हुआ, ठीक है ना, तीसरा टॉल ग्रीन यहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखो अब ये देखो टॉल येलो है, टॉल येलो से मुझे मतलब नहीं है, टॉल येलो से मतलब नहीं क्योंकि टॉल ग्रीन से मतलब है, टॉल येलो से नहीं मतलब है, तो डार्क ग्रीन से मतलब है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या होंगे, डार्क ग्रीन जो होगा 1 होगा और टॉल ग्रीन जो होगा वो क्या होगा हमारा 1 होगा। तो वही हमको टॉल ग्रीन 1 हो गया, 2 और 3 टॉल ग्रीन हो गया, एक डार्क ग्रीन तुम्हारा 1 हो गया, तो 3:1 ही इसका देखने के लिए मिला। डार्क येलो से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम क्रॉस करवा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स जो होते हैं क्रॉस करवाए जाते हैं।
लेकिन इसमें समस्या ये है कि जो टू लोकाई हैं आर लिंक्ड है, मतलब दो लोकाई जो हैं आपस में लिंक हो गए। मतलब अब देखो लिंक हो गया तो वो दोनों एक के साथ चलेंगे। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनोटाइप फीचर ऑफ द F1 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना, क्या देखने के लिए मिल सकता है। देखो बाबू, इफ़ द हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस टू लिंक्ड जीन, ठीक है ना, अगर दो लिंक जीन हैं, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कैपिटल ए और ये दोनों लिंक हैं, ये दोनों क्या हैं, लिंक हैं। द जीन टेंड टू इनहेरिटेंस टूगेदर बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, वो दोनों ही सेम क्रोमोजोम पे रहेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट असार्ट में जैसे लॉक हो गया ना, जब दोनों एक साथ जुड़ गए हैं तो वो दोनों एक दूसरे के दूर जा ही नहीं पाएंगे, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को फॉलो ही नहीं करेंगे, डज नॉट अकर। तो टिपिकल मेंडलिज्म जो होगा इसका 3:9:3:3:1 रेशियो इज़ नॉट ऑब्टेन, ये रेशियो ही नहीं ऑब्टेन होगा, ठीक है ना, ये रेशियो ऑब्टेन नहीं होगा। तो इंस्टेंट क्या होगा, पेरेंटल फिनोटाइप अपीयर मच हाइयर नंबर, मतलब पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स वहाँ पे अपीयर होने लगेंगे। रिकमेंडेड फिनोटाइप अपीयर इन वेरी लो, मतलब जो अदर कैरेक्टर्स होंगे वो बहुत कम अपीयर होंगे, क्योंकि लिंक है बाबू। अगर लिंक ना होता तो हम कहते हैं कि चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिंक होगा तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के ही कैरेक्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को फॉलो नहीं करेगा, मे एब्सेंट एंड लिंकेज इज कंप्लीट, और लिंकेज क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो जो पेरेंट्स में होगा वही बच्चों में होगा। when देखो यहाँ पे कंक्लूजन है, when two loci are linked the gene are inherited together do not assert independently, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली फॉलो नहीं करेंगे। तो F1 हुआ, F2 जनरेशन हुआ, कोई भी जनरेशन हो गया, वो साथ ही साथ कंबाइन करेंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाएंगे और वो ये रेशियो फॉलो नहीं करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, ब्रीफ द मेंशन द कंट्रीब्यूट ऑफ TH मॉर्गन इन टू द जेनेटिक। बाबू TH मॉर्गन का ब्रीफ में बताइए कि क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। नंबर पहला कंट्रीब्यूशन, ही प्रपोज द स्टेबिलाइजेशन दैट जीन आर, ठीक है ना, पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम। इन्होंने पहले बताया था कि जीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोम पे पाया जाता है। ही डिस्कवर द बेसिस ऑफ वेरिएशन रिजल्ट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उन्होंने कहा कि ये जो वेरिएशन हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। ही डिस्कवर द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज, देखो अभी जो अभी पढ़े हैं कि एक जीन दूसरे जीन के वजह से लिंकेज भी रहता है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द लिंकेड एंड अनलिंकेड जीन, इन्होंने मतलब ये बताया कुछ जीन लिंक्ड होते हैं, कुछ जीन लिंक्ड नहीं होते हैं। ही स्टार्ट द क्रोमोजोमल थियरी ऑफ द लिंकेज, इन्होंने क्रोमोजोमल थियरी ऑफ लिंक दिया, जो आप लोगों ने ड्रोसोफिला में देखा था कि आई कलर था और उसकी बॉडी कलर थी, याद है। और दूसरा, ही कैरिड आउट द स्टडी ऑफ द सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस की भी बात उन्होंने किया था कि कुछ जो डिजीज है वो सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस होते रहते हैं। मॉर्गन स्टार्ट द क्रिस्मा टाइप हाइपोथेसिस डोमिनेंट दैट द किस्मा कॉजिंग क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, एंड ही ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंस बिटवीन टू जीन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब उन्होंने कहा था कि हम क्लास में बताए थे कि अगर दो जीन ज़्यादा नज़दीक हैं तो इनकी पॉसिबिलिटी कम है अलग होने के लिए, मतलब ये दोनों एक साथ ही इनहेरिटेंस होंगे, और अगर दूर दूर हैं तो उनके अलग होने के 100% चांसेस होते हैं, तो एक परसेंटेज बन जाता है। परपोज द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने थियरी ऑफ इनहेरिटेंस परपोज किया। ही पुट फॉरवर्ड द मेथोडोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम मैपिंग, क्रोमोजोम को इन्होंने मैप किया था कई जनरेशन तक ले। ही कैरी आउट द स्टडी ऑफ द म्यूटेशन, म्यूटेशन पे भी इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने पिडिग्री एनालिसिस, पिडिग्री एनालिसिस क्या होता है, सजेस्ट द एनालाइज कैन बी यूजफुल। देखिए पिडिग्री एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ए पिडिग्री एनालिसिस द रिकॉर्ड द इनहेरिटेंस ऑफ द स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट, मतलब जीन के लक्षणों को पहचानना, टू या मोर जनरेशन, मतलब एक से अधिक जनरेशनों के बारे में, विच आर द प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम ऑफ द फैमिली ट्री। हमने बताया था कि फैमिली ट्री का डायग्राम बनाएंगे, ब्रांच बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो वो एक तरीके से पिडिग्री एनालिसिस की तरह हम काम करेंगे, ठीक है ना। एंड ही एनालाइज द सेवरल जनरेशन टू फैमिली, फैमिली की कई जनरेशन ही यूज टू द ह्यूमन बीइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द एनिमल्स। ही यूजफुलनेस ऑफ द पिडिग्री एनालिसिस, पिडिग्री एनालिसिस का यूजफुल क्या है, ये इट इज़ द पावरफुल टूल विच कैन बी यूज ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ द पॉपुलर ट्रेट्स डिजीज एंड एबनॉर्मलिटी, कई सारे डिजीज और एबनॉर्मलिटी को हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल द जेनेटिक, ठीक है ना, कंसोलर्स
टू सजेस्ट द कपल दैट पॉसिबल टू हैविंग द चाइल्ड, मतलब उनके चाइल्ड कैसे होंगे, कौन सा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी, कलर ब्लाइंडनेस होंगे कि नहीं होंगे, हीमोफीलिया होगा कि नहीं होगा, थैलासीमिया सिकल सेल एनीमिया हो सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में वो बताएंगे कि आपके बच्चे पे होगा या नहीं होगा या कोई हो रहा है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को वो पहले से ही बताएंगे। द एनालिसिस हेल्पफुल द इंडिकेट द, ठीक है ना, ओरिजिनेशन ऑफ द ट्रेट, इट फ्लो द एंसेस्टर, मतलब एंसेस्टर से मतलब पूर्वजों से आगे भगता है, आगे से फिर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है। इट हेल्पफुल सजेस्टिंग द मेंडल प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई टू ह्यूमन जेनेटिक विथ सम अल्टरनेशन सच एज द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज एंड इन सब चीज़ों पे जो है मेंडल लॉ लगता है और बहुत सारे जगह पे मेंडल लॉ नहीं लगता। और क्या हेल्पफुल द रिजॉल्विंग वाई द मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव इज़ हार्मफुल, और ये एक्सप्लेन करता है कि मैरिज जो है क्लोज रिलेशन से मैरिज करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। हेल्पफुल इन द एग्जिस्टेंस रिसर्च द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, और मेडिकल साइंस के फील्ड में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाउ इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन द ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, देखो जैसे फीमेल का डबल एक्स होता है, मेल का 2x होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट आल जितने फीमेल में जितना होगा x होगा, और मेल में जब 2 टाइप के हैं तो X क्रोमोजोम और Y क्रोमोजोम 2 प्रकार के क्रोमोजोम बनेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो X, अगर देखो अगर स्पर्म के पास X है तो फर्टिलाइज करेगा अगर X के साथ तो क्या बनेगा, फीमेल। वहीं अगर Y स्पर्म है फर्टिलाइज किया X के साथ तो चाइल्ड कैसे होगा, मेल। तो मेल और फीमेल के जो चांसेस हैं वो कितने परसेंट है, 50% गर्ल्स के हैं, 50% बॉयज़ के हैं। देयरफॉर फादर स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, हेंस द कंट्रीब्यूट आइदर X और Y द क्रोमोजोम। तो यही हमारा क्या होता है, एक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और इसी तरह से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। कह रहा है एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप O है, तो उसके देखिए ब्लड ग्रुप अगर O होगा तो यहाँ सबसे नीचे देखिए इसका जीन, अगर ब्लड ग्रुप O होगा तो 100% यही जीन होना चाहिए। और अगर ये जीन O है, I है जीन है, तो फादर में A हो या दोनों लोगों का A हो या दोनों लोगों का B हो, लेकिन उसमें I जीन होना ज़रूरी है। कौन सा जीन होना ज़रूरी है, I जीन, मतलब कि IA हो, ठीक है ना, मतलब जीन क्या होना चाहिए, IAI हो या फिर IAB हो या फिर IA, मतलब दोनों लोगों का मतलब आई उसमें होना ज़रूरी ही है। मदर और फादर में दोनों में एक एक अलग अलग होना ज़रूरी है। तो फादर का ब्लड ग्रुप देखो कैपिटल आई ये होना चाहिए और होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ये नहीं होगा। तो उसने पूछा था कि पॉसिबल क्या है, पॉसिबल जो है यही है कैपिटल आई ए और कैपिटल सॉरी आई ए, ये कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, ये जो है फादर की पॉसिबिलिटी जीन है। क्योंकि अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो बच्चे में डबल आई होने के चांसेस ही नहीं। अगर फादर में ही सिर्फ आई है तो कोई सवाल ही नहीं उठता हो, अगर मदर में ही सिर्फ डबल आई हो, ठीक है ना, तब भी नहीं पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मदर का डबल आई हुआ और फादर में सिर्फ एक ही आई है तो हम कह सकते हैं चलो बन जाएगा, ठीक है बनेगा, ऐसे भी बन सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी रहती है, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो होती है बनती है इसी की। तो कई सारे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे समझाया कि ये देखो पॉसिबिलिटीज़ है, ये फादर का पॉसिबिलिटी है, मदर का, तो इसमें जो होगा बच्चे का ब्लड ग्रुप आई होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो यही जो ब्लड जो ग्रुप है ये बच्चे का ब्लड ग्रुप हुआ है, मतलब मदर और फादर का ब्लड ग्रुप ये है, ठीक है ना, तभी ये बनेगा। पुनेट स्क्वायर के द्वारा बना करके भी हम इसको समझ सकते हैं। तो पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, मतलब इतने सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ये पॉसिबल है, सब में सबका इक्वल होगा। फादर का जीनोटाइप ये होगा, मदर का जीनोटाइप ये होगा, तो ऑफ स्प्रिंग जो हो सकता है ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, मतलब इक्वल पॉसिबिलिटी इसमें हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल पॉसिबिलिटी। लेकिन और सब में इक्वल पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी की रेशियो चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, सब में 1:1:1 रेशियो होगा, तो ये इक्वल पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। लास्ट में है व्हाट इज़ द पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, देखो अगर कोई जीन है बीच में से कहीं पे एक चेंज हो गया, एक जीन हट करके कोई दूसरा वहाँ पे आ गया, ठीक है ना, जैसे आपने देखा था ग्लूटामिक के जगह पे ग्वाइनिन के जगह पे एडनिन आ गया था, तो ये बेस पे एक जगह पे चेंज हो गया। गिव द वन एग्जांपल।
देखो, abrupt change in the gene structure due to the change of the single base pair of DNA due to the inversion of the substitution without any alternation of the reading of the successive base pair. For example, sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिजीज़ है जो बेस पेयर पे चेंजिंग की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, इसमें जो आरबीसी का जो शेप है वो बाई कॉन्केव से सिकल मतलब हंसिए के शेप का हो जाता है, जिससे वो उतने मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। तो होता कैसे है, ये सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर ग्वाइनिन टू एडेनिन एट द 6 कोडान ऑफ द बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एनसीईआरटी का पेज खोल करके देखिए, एनसीईआरटी के पेज में पूरा टोटली बना हुआ बीटा ग्लोबिन चैन के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के 6th पोजीशन पर जो होगा 6 कोडान पर जो है ग्लूटामिक की जगह पे एडेनिन, एडेनिन की जगह पे ग्लूटामिक आ जाने की वजह से सारी कहानियाँ हो गई हैं। तो ए टाइप ऑफ आरबीसी इन द बाई कॉन्केव resembling a flexible disc like the facility to the cell pass through the large small blood vessels convey the oxygen where the sickle shaped RBC अगर सिकल सेल आरबीसी हो जाएगा इलांगेटेड हो जाएगा नॉन फ्लेक्सिबल रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगा विच द काज द सेल टू सिक wall and blood vessels leading to the blockage showing the stoppage of blood flow hence the sickle cell anemia और क्या हो जाएगा उसको सिकल सेल एनीमिया। हु प्रपोज द क्रोमोजोमल थियरी, तो थियोडोर बोवरी एंड वल्टर सटन ने किया था, हम लोग बोवरी और सटन भी बोलते हैं, इन्होंने 1902 में दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। तो इसको लर्न कर लीजिएगा। एंड हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंशन एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर बताइए, देयर सिम्टम भी बताइए। देखो, एक हो गया हमारा डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल है, और एक हो गया सिकल सेल एनीमिया, ये भी हमारा क्या है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है ना। तो ऑटोसोमल द डिसऑर्डर कॉज द रिजल्ट ऑफ डिफेक्ट ऑफ द जीन फाउंड इन ऑटोसोम। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास 23 क्रोमोजोम होता है, जिसमें से 22 जो क्रोमोजोम होता है 1 से लेकर के जो 22 होता है ये ऑटोसोमल होता है। 23 जो होता है सेक्स क्रोमोजोम होता है, 23वां नंबर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम, इसके पहले ऑटोसोमल होता है, ठीक है ना। तो सम ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, पटाउ सिंड्रोम, फिनाइलकीटोनुरिया, ये सब जो है हमारे कैसे हैं, ऑटोसोमल सिंड्रोम है। तो देखो, डाउन सिंड्रोम जो होता है इसके सिम्टम कैसे होंगे, हैंड फ्लैट हो जाएगा, शॉर्ट नेक हो जाएगा, ब्रॉडर फोरहेड हो जाएगा, पार्सली माउथ ओपन होगा, फ्यूरेट टंग्स होगा, ठीक है, इसमें आईलिड फोल्ड होगा। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं, साइकोमोटर नर्व नहीं सही होगा, मेंटल डेवलपमेंट, हार्ट डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन, अदर आर्गन अंडर डेवलप्ड जेनाइटल एंड गोन्स, ये सब जो होंगे सही नहीं होंगे, और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। सिकल सेल एनीमिया आप लोग जानते हैं, हंसिए के शेप का आरबीसी हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन कम कैरी होगा और सांस फूलने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो सिकल सेल आरबीसी आर मोर रैपिडली डिस्ट्रक्टेड देन द नॉर्मल आरबीसी काजिंग द एनीमिया, और इससे खून की कमी भी हो सकती है, ठीक है ना। खून की कमी भी एक तरह से कह सकते हैं। तो ये समस्याएं हम लोग सिकल सेल एनीमिया के साथ देखने के लिए, तो जनरली ये हमारे टोटल डिजीज़ थे। तो थैंक यू एवरीवन। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी, जैसा नंबर आप जानते हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट में भी, अगर छोटा मोटा डाउट है आप कमेंट में भी करके पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट में बताइए, क्लास में सजेशन होगा, उसका सलूशन होगा, आपके हर एक क्वेश्चन का एक बेहतर उपाय रखेंगे आएगा। और हम हमेशा 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 मतलब कि आप और मैं 2 लोग चैट पे हम लोग देख सकते हैं, जो भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज किए हुए हैं या आप मुझे बता देंगे तो मैं क्लास में भी उस चीज़ का सलूशन बता सकता हूँ, दोनों जगह हो सकती हैं। तो और भी अगर चैट पे भी आंसर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बता देंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। अगर इसमें कुछ डाउट रह गई हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा। थैंक यू एवरीवन।